दूर एक बड़े से जंगल में टुनटुनी अपने परिवार के साथ रहती थी। टुनटुनी का परिवार गरीब था। टुनटुनी के पति टूने जी चील राजा के महल में सिपाही का काम किया करते थे। टुनटुनी भी अपने पति के साथ महल में साफ सफाई का काम किया करती थी। शादी के बहुत सालों तक टुनटुनी के कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन कुछ सालों बाद टुनटुनी के माँ होने की ख्वाहिश पूरी हो गई और टुनटुनी का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हुआ। उसका नाम बंटी रखा था। टुनटुनी बंटी से बहुत प्यार करती थी। जितना हो सके टुनटुनी बंटी की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। बंटी के पिताजी भी बंटी से बहुत प्यार करते थे। बंटी अब 1 साल का होने वाला है और टुनटुनी अपने बेटे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बंटी अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था और आज तो छुट्टी का दिन है। टुनटुनी के पति भी घर पर ही हैं। टुनटुनी रसोई में खाना पका रही थी। टूने जी सुनिए। हाँ बोलो टुनटुनी, क्या बात है? हमारा बेटा बंटी 1 साल का होने वाला है। मुझे मेरे बेटे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाना है। उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। अगर आप चील राजा के महल में जाकर मुंशी चाचा से कुछ पैसे एडवांस ले लीजिए। मुझे बस्ती के सारे पशु पक्षियों को बंटी के जन्मदिन पर बुलाना है। बुलबुल बहन के पास जाकर आती हूँ मैं। पिछले साल मैंने 6 महीने तक उनके घर में काम किया था। उसके पैसे अभी तक उन्होंने नहीं दिए। ठीक है टुनटुनी, तुम जाकर आओ। मैं भी मुंशी चाचा के घर जाकर आता हूँ। फिर टूने घोंसले से चला जाता है और मुंशी चाचा के घोंसले के पास आ जाता है। मालिक, ओ मालिक, मैं हूँ टूने। मुंशी चाचा की पत्नी दरवाज़ा खोलती है। अरे टूने, सुबह सुबह क्या काम है? पूरे हफ्ते में एक तो छुट्टी मिलती है इन्हें, वो भी नसीब नहीं है। दिन रात उस राजा के ही सेवा में लगे रहते हैं। तभी अंदर से मुंशी चाचा की आवाज़ आती है। अरे टूने, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। बोलो क्या काम है? मालिक, मेरे बेटे का पहला जन्मदिन आने वाला है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं उसके बारे में बात करने आया था। ठीक है, पर वो सब बाद में। पहले एक काम करो, ये अनाज की सारी बोरियां जो इधर उधर पड़ी हैं, अनाज की बोरियों को एक एक करके कोने में रख दो। ठीक है मालिक। तूने सारी अनाज की बोरियों को एक एक करके एक कोने में रख देता है। हो गया मालिक, अब आप मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ बोलो तूने। मालिक, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या मुझे थोड़े से पैसे एडवांस में मिल सकते हैं? मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है। पैसे और एडवांस? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैंने पहले तुम्हें बहुत सारा एडवांस दिया है, पहले उसे चुकता करो। मालिक, मैं वो पैसा चुका दूंगा, बस अब आखिरी बार देख लीजिए। मुझे मेरे बेटे को साइकिल लेकर देनी है। 1 रुपया नहीं मिलेगा। और हाँ, एक काम करो, कल से तुम डबल ड्यूटी करोगे। नए साल के मौके पर चील राजा जी के महल में कुछ परदेसी पक्षी आने वाले हैं। अब जाओ तुम। टूने नाराज़ होकर घर से वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी भी घर वापस आ जाती है। तभी टूने टुनटुनी से पूछता है। क्या हुआ टुनटुनी, बुलबुल बहन ने तुम्हारे पैसे दे दिए? नहीं टूने जी, उल्टा बुलबुल बहन ने मुझे डांटा। उन्होंने कहा कि मैंने तुझ पर बहुत एहसान किया है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। आप बताएं टूने जी, क्या आपको पैसे मिल गए? पैसे मुझे भी नहीं मिले टुनटुनी। मुंशी चाचा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कल से डबल ड्यूटी पर आने को कहा है। अब हम हमारे बेटे बंटी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? दोनों सोचने लगे। तभी बंटी खेलकर वापस आ जाता है।
माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरे बेटे, ये लो खाओ। थैंक यू मम्मी। माँ, क्या आपको पता है कि आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है? उसने मुझे शाम को उसके घर पर बुलाया है। वो कह रहा था उसके पिताजी ने उसके लिए बहुत बड़ा केक ऑर्डर किया है। माँ, मेरा जन्मदिन कब आने वाला है? मुझे भी मेरे बर्थडे पर बड़ा केक चाहिए। तुम लाओगी ना मम्मा? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर केक लाऊंगी बड़ा। बंटी बहुत खुश हो जाता है और खाना खाकर फिर से खेलने के लिए निकल जाता है। टुनटुनी टूने से कहती है, टूने जी, आप एक काम करो, आप कुछ दिनों के लिए जाकर किसी से कुछ पैसे कर्ज ले आओ। मैं भी आपके साथ डबल ड्यूटी करूँगी और हम कर्जा चुका देंगे। ठीक है टुनटुनी, अब यही एक रास्ता है। टूने कर्जा लेने चला जाता है और अपने किसी दोस्त से कुछ दिनों के लिए पैसे कर्ज पर लेकर आता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर टिल्लू के जन्मदिन का दिन आ जाता है। टूने जी, आज आपको पता है ना आज क्या है? मुझे याद है टुनटुनी, आज हमारे बंटी का जन्मदिन है। आज हम दोनों जल्दी घर आ जाएंगे। तुम शाम को सारे पक्षियों को न्योता देकर घर आ जाना और मैं घर आते आते केक लेकर आऊँगा और साथ में मैं कालू कौवे को लेकर जाऊँगा। हमारे बंटी के लिए साइकिल जो लानी है। चलो मैं निकलता हूँ। शाम हो जाती है। टुनटुनी बस्ती के सारे पक्षियों को एक एक करके न्योता देकर घर वापस आ जाती है। टूने भी घर आते आते केक लेकर आ जाता है। कालू भी उसके साथ था। थोड़ी ही देर में सारे पक्षी बंटी को जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे थे। हमारा बंटी तो बहुत ज़्यादा खुश है आज। बुलबुल भी जन्मदिन में शामिल हो गई थी। उससे ये खुशी देखी नहीं गई और बुलबुल ने किचन में चुपके से जाकर केक गिरा दिया। बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाले। केक गिराकर बुलबुल फिर से पार्टी में शामिल हो गई। जैसे ही टुनटुनी केक लाने किचन में गई, उसने देखा कि सारा केक तो ज़मीन पर बिखरा हुआ था। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो सारा केक ही गिर गया है। बंटी को पता चलेगा तो वो कितना दुखी हो जाएगा। मैं चुपके से टूने जी को बताती हूँ, वो ही कुछ बताएंगे कि अब क्या करना है। सारे पक्षी भी घर में आए हुए हैं सालगिरह के लिए। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया भी आ जाती है। अरे टुनटुनी, ये क्या हो गया? देखिए ना रानी चिड़िया, टूने जी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये केक लाया था। पता नहीं ये कैसे हो गया। अब मैं क्या करूँ? कैसे सारे बच्चे तो केक का वेट कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, मैं हूँ ना। मैं जैसे कहती हूँ बस तुम वैसे करो। क्या घर में केक बनाने के सामान है? हाँ रानी चिड़िया, घर में सारा सामान है। ठीक है, अब मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करो। रानी चिड़िया जैसे जैसे कहती है वैसे वैसे टुनटुनी करती गई और देखते ही देखते कुछ ही देर में टुनटुनी ने बहुत ही बढ़िया और शानदार केक बना लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी चिड़िया। अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो ना जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं टुनटुनी, चलो अब सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। टुनटुनी केक लेकर पार्टी में शामिल हो जाती है। सारे मिलकर बंटी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप की कदर करें क्योंकि वो आपकी छोटी छोटी खुशियों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते आए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट